मुंबई की गलियों में सिर्फ दो तरह के लोग रहते हैं, शिकारी और शिकार। और आज एक शिकारी बनने वाला है। एक्सपोजिंग द डार्क सीक्रेट्स इन मुंबई's alleys। भाग, जितना भाग सकता है भाग, लेकिन बच नहीं पाएगा। मुंबई की एक सुनसान गली में तेज बारिश हो रही है। एक नौजवान आयुष बदहवास भाग रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर चोटों के निशान हैं। पीछे से गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकती है और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। आयुष, तुझे लगा कि तू मेरे राज उजागर करेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा। आयुष एक संकरी गली में घुसता है, लेकिन सामने से एक काली एसयूवी आकर रुक जाती है। दरवाजा खुलता है और अंदर से एक शख्स उतरता है, राघव ठाकुर, मुंबई का सबसे खतरनाक क्राइम लॉर्ड, जो पुलिस और नेताओं को अपनी जेब में रखता है। सच कभी नहीं छुपता राघव, मेरा भाई तुझे छोड़ने वाला नहीं। राघव की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमकता है, लेकिन फिर वह हंसता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और बिना कुछ कहे आयुष के माथे पर गोली मार देता है। आयुष का शरीर जमीन पर गिरता है। बारिश में उसका खून घुलने लगता है। अब कोई सबूत नहीं बचा। गुंडे खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हैं। कार स्टार्ट होती है और वहां से चली जाती है। एक भाई की लाश और आंखों में खून की आग। अब कोई नहीं बचेगा। जिसने अपनों को खोया है उसके लिए डर का कोई मतलब नहीं। विक्रम, मुझे अफसोस है, लेकिन हमारे पास राघव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सुबह का समय, सरकारी अस्पताल का मुर्दा घर। स्ट्रेचर पर आयुष का शव पड़ा है। पास में खड़ा है उसका बड़ा भाई विक्रम प्रताप सिंह, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था, लेकिन अब ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है। अगर कानून कुछ नहीं कर सकता तो अब मैं करूंगा। विक्रम की मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठती है। विक्रम अपनी पुलिस यूनिफॉर्म उतार देता है और अब एक अकेला योद्धा बन जाता है। उसकी एक ही मंजिल है, राघव का खात्मा। पहला वार, और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। आज यह शहर एक नया नाम सुनने वाला है, विक्रम प्रताप सिंह। भाई विक्रम अब पुलिस में नहीं है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। विक्रम, अब तेरा खेल खत्म। राघव को जब यह खबर मिलती है तो वह गुस्से में कुर्सी तोड़ देता है। मेरे पास राघव के अवैध धंधों के पक्के सबूत हैं। अगर ये मीडिया में आ जाएं तो वह बच नहीं पाएगा। तो देर किस बात की, इसे तुरंत जारी करो। खेल अब दिलचस्प हो चुका है। राघव ने गलत इंसान को छेड़ दिया। साक्षी के पास सबूत थे, लेकिन अब क्या वो जिंदा बचेगी? गोदाम में धमाका। राघव का गुप्त गोदाम, जहां साक्षी बंधी हुई है। चारों तरफ उसके गुंडे हथियारों के साथ खड़े हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। धुएं के बीच से विक्रम अंदर आता है, दोनों हाथों में बंदूकें। वह एक के बाद एक गुंडों को गिराता जाता है। जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस चलता है। कुछ को हाथों से, कुछ को छुरा मारकर और कुछ को गोली मारकर विक्रम धूल चटा देता है। यह सिर्फ एक जंग नहीं, यह अंतिम न्याय है। राघव, अब तेरी बारी है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। विक्रम और राघव का आमना सामना होता है। राघव हंसते हुए कहता है, हंसते हुए तेरा भाई भी मारा गया, अब तू भी जाएगा। राघव बंदूक निकालता है, लेकिन विक्रम पहले गोली चला देता है। गोली राघव के सीने के आर पार हो जाती है। राघव खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। दम तोड़ते हुए, ये तेरा आखिरी बदला था। राघव मर जाता है। विक्रम साक्षी को छुड़ाता है और बाहर निकलता है। अगले दिन न्यूज चैनल पर बड़ी खबर आती है, राघव और उसका गैंग खत्म, शहर में शांति लौटी। तूने कानून से हटकर काम किया, लेकिन सही किया। अब यह शहर सुरक्षित है। विक्रम अपने भाई आयुष की कब्र के पास खड़ा है। वह एक फूल चढ़ाता है और दूर आसमान की ओर देखता है। आज एक भाई को इंसाफ मिला, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। विक्रम अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है। द एंड। कभी कभी कानून से हटकर भी सही काम करना पड़ता है।